कलयुग के इस घने अंधकार के समय हमें पूर्ण जागृत सद्गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। कलयुग का ये समय ऐसा है कि हमारी चेतना अवस्था बहुत गिर चुकी है, अर्थात निम्न श्रेणी की हो गई है। हम सब विषय विकारों से भरा जीवन जी रहे हैं। ये सब ग्रंथ शास्त्रों में पहले से लिखा है और संत महात्माओं ने हमेशा हमें यही बताया है कि कलयुग के समय अविवेकी, अज्ञानी, पाखंडी गुरुओं का बोलबाला हो जाएगा और आजकल ये दिखाई भी दे रहा है। गुरु के नाम को कई लोगों ने धन कमाने का साधन बना लिया है और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अनेक लोग इन गुरुओं को भगवान का अवतार मानकर पूजने लग गए हैं। कबीरदास जी ने इस बारे में बहुत पहले लिख दिया है, यह कलयुग आयो अवय, साधु न जाने कोई, कामी क्रोधी मस्खरा, तिनकी पूजा होए। ये सब केवल इसलिए हो रहा है कि हम सब पूरी तरह विषय विकारों के अधीन हो चुके हैं। सच्चे गुरु और शिष्य दोनों ही मिलना बहुत कम हो गए हैं। ना गुरु मिलिया न शिष्य भया, लालच खेलिया दांव, बड़े बापुरू में चढ़ी पत्थर की नाव। अब जो लोग जिज्ञासु हैं और वाकई में परम सत्य में जागृत होकर जीवन जीना चाहते हैं, उनको इन तरह के गुरुओं से सावधान होना चाहिए। कबीरदास जी इस बारे में कहते हैं, गुरुवा तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं, शिष्य करन की आस। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यदि हमें पूर्ण जागृत सद्गुरु नहीं मिला तो दीक्षा यानी नाम लेने का अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। सच्चे सद्गुरु हमें ओंकार यानी शब्द, जिसे नाम भी कहते हैं, उससे जोड़कर हमें उसमें जागृत एवं स्थिर कर देते हैं और ये केवल पूर्ण जागृत सद्गुरु ही कर सकता है। कोई आधा अधूरा एवं पाखंडी गुरु नामदान यानी दीक्षा नहीं दे सकता। ऐसे गुरुओं के लिए कहा गया है, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले। ऐसे गुरुओं से दीक्षा लेकर हम अंधेरे अंधे कुएं में और भी गहराई से समा जाएंगे। इस तरह हमारा ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा और आगे कई जन्म कष्ट और यातनाओं से भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे गुरु के साथ जुड़कर और उससे दीक्षा लेकर हम उसके साथ कर्मों से बंध जाएंगे। इसे आप एक दुष्ट चक्रव्यूह की शुरुआत समझिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंद, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद। यदि आपने अनजाने में किसी ऐसे गुरु से दीक्षा ली है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी से परम तत्व परमात्मा की शरण में आ जाइए। आप ईश्वर को अपना परम सद्गुरु बना सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे दुख दर्द एवं पीड़ा को समझते हैं, साथ ही हमारी कमियां एवं दुविधाएं भी समझते हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर हमें ये समझना होगा कि अब ईश्वर के सिवा हमारा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। ईश्वर के सिवा कोई भी शक्ति हमें माया के बंधन से, उसकी कैद से नहीं छुड़ा सकती। ईश्वर ही हमें हमारे संचित कर्मों के फलों के भार से मुक्त कर सकते हैं। धर्मराज एवं चित्रगुप्त के कर्मों के लेखा जोखा को सिर्फ ईश्वर ही मिटा सकते हैं। इसलिए ईश्वर को ही सर्वप्रथम अपना सच्चा सद्गुरु मानना चाहिए। ईश्वर ही किसी रूप में आकर जीव को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, फिर वो रूप सूक्ष्म रूप हो या किसी देहधारी का। ईश्वर को गुरु बनाकर उनसे सच्चा ज्ञान मिलने के बाद ही जीव मुक्त हो सकता है और इसी को परम दीक्षा भी कहते हैं।